जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हुई। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध करें या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में कई सारी कंपनियों के बारे में। एयरटेल के बारे में, बीएससी के बारे में गिरावट आई है, पेटीएम के बारे में, सुजलोन के बारे में फिर से बात करेंगे। और कई सारा तीन बता दूं आप लोगों को यहाँ पे शुरुआत में ही कि तीन नया बोनस और स्टॉक स्प्लिट सब अनाउंस हुआ है और आज एक घोषित होने वाला था, वो भी घोषित हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड, आज ये सबसे हाईलाइट शेयर था। आज इसका रिजल्ट आने वाला था और जस्ट अभी मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट आया है। तो अभी आप रिजल्ट देख रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे के बाद देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगा 9:15 बजे सुबह में। ठीक है ना। अब यह कंपनी डिविडेंड भी देती है, अच्छा खासा मार्केट कैप भी है, 11.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। रिजल्ट एक तरीके से कह लीजिए बहुत शानदार से शानदार आया है, बढ़िया आया है, जो बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी जो है इसको अपडेट नहीं किया गया है, हालांकि कर देना चाहिए। आधा घंटा हो गया तो कब कर देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो जाता है तो बढ़िया दिखता है। अब देखिए, हम लोग कंसोलिडेटेड वाला फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे। टोटल वैल्यू इसकी मिलियन में दी गई है, कहीं कहीं धुंधला यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिए। मैं थोड़ा जितना जूम हो सकता है कर देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले की बात करेंगे इसके इनकम की, तो इनकम में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अगर करोड़ में बात करेंगे तो मान के चलिए कि सीधा सीधा 50,000 करोड़ के आसपास का इस बार कंपनी को इनकम हुआ है। कितना? 50,000 करोड़ का राउंड फिगर मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना। पिछले क्वार्टर में कितना था? 48,360 करोड़ था। ठीक है, तो कम था। इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे जून 2024 में, तो वो था 38, ध्यान दीजिएगा, 38,870 करोड़, मतलब और कम था। समझ रहे हो आप लोग। तो मतलब इनकम में जो है जबरदस्त बढ़ोतरी इसके देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। वहीं पे बात करेंगे अगर खर्चे की, तो खर्चा यहाँ पे है, देख सकते हो, 21,600 करोड़ के आसपास का खर्चा इसका जो है इस बार आया है। पिछले क्वार्टर में 20,080 करोड़, 800 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था, 20,800, मतलब इस बार थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है क्योंकि इनकम भी ज़्यादा आया है। और इसके अगर सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो उस समय 18,800 करोड़ के आसपास का खर्चा इसका आया है। तो कुल मिला के सेम क्वार्टर से भी बड़ा है और जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी को 2,800 करोड़ रुपए, 28,300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो 27,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हो रहा, वही नेट प्रॉफिट बोल रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। और इसके सेम क्वार्टर में 20,000 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था, जो कि आप लोग देख सकते हो। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है। अगर इसके हम लोग यहाँ पे खर्चा भी हम लोग देख ले ऑपरेटिंग, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सीधा सीधा नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को सब कुछ बदला बदला दिखेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसको मैं बता दूं 7,421 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 12,475 करोड़। बोलोगे कि भाई ये तो 1.5 गुना का अंतर हो गया भाई, बताऊंगा अभी। और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो वो था 4,717 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब देखिए साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो 4,700 करोड़ से 7,400 करोड़ हुआ है। तो लगभग लगभग 80% के आसपास की बढ़ोतरी देख ले, 75-80% की बढ़ोतरी साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मैटर यहाँ पे घबरा जाता है, 12,500 करोड़ के अगेंस्ट में केवल 7,500 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट में राउंड फिगर ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये जो है 5,000 करोड़ कम हो गया। ये कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि कई सारा यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जो कि मैं बताऊं। देखिए, पहले से करेंट टैक्स जो है यहाँ पे कंपनी को 1,800 करोड़ का इस बार भरना पड़ा है, जबकि पिछली बार 1,300 करोड़ का ही था। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो डेफर्स कुछ टैक्स करके दूसरा टैक्स है, 1,200 करोड़ के आसपास का, जो कि अभी देखेंगे तो 4,500 करोड़ का पिछले बार जो है इनको बेनिफिट हुआ था। तो मतलब जो टैक्स इनको भरना था उसके उलट इनको जो है नहीं भरना था उस समय टैक्स। बेनिफिट इसको 2,800 करोड़ का मिल गया था और जो 1,300 करोड़ का भरना था वो भी नहीं भरना पड़ा। मतलब कुल मिला के कहिए कि 4,500 करोड़ के आसपास का, मतलब या 4,200 करोड़ के आसपास का उस बार इनको जो है कुछ टैक्स बेनिफिट मिल गया था
पिछले वाले क्वार्टर में। इसके वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है 12,000 करोड़ के आसपास दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है इसलिए क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को वो 4,000 करोड़ का जो है टैक्स बेनिफिट भी नहीं हुआ है, और उलट 3,000 करोड़ का कंपनी को टैक्स भरना भी पड़ा है इस बार, और इसके सेम क्वार्टर में 1,300 करोड़ का नेट मतलब टैक्स भरना पड़ा। तो इस वजह से यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो अगर सीधा सीधा आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे तो कहोगे कि कम है पिछले क्वार्टर से, लेकिन लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो बढ़िया नेट प्रॉफिट का देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी और आप लोग चाहो तो एवरेज पर मिनट जो है यूजर देख सकते हो, वो सब इसका जो है देख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। 7.25 रुपये से बढ़ के अर्निंग पर शेयर हुआ था 19 रुपये, और 19% से 19 रुपये से बढ़ अब घट के जो है 10 रुपये 26 पैसे अर्निंग पर शेयर हो चुका है। साल दर साल बेसिस पे बढ़ोतरी है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट है, जो अभी मैं आप लोगों को समझा भी रहा था। तो ये मेन एकदम जो है इसको देख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म वाला ये शेयर है, आप लोग इतना ध्यान दीजिए। सेम टू सेम बीएससी का भी इसी तरीके से है। बीएससी में भी देखेंगे तो अभी जो है यहाँ पे 2367 रुपया करेंट प्राइस है, और 5% की गिरावट आज देखने के लिए इसमें मिली है। अब बोलोगे क्यों? एक न्यूज बहुत मतलब बुरी कह लीजिए खबर निकल के सामने आई है, इसी वजह से इसमें जब ज्यादा वॉल्यूम भी आज ट्रेड हुआ है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर शामिल भी है। देखिए न्यूज अगर सीधा सीधा कह लें हम लोग तो यही वाली न्यूज निकल के सामने आ रही है। देखिए सेबी जो है ना अभी बहुत ज्यादा मार्केट को रेगुलेट करने पे जो है तुला हुआ है, कई सारे जो है रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। तो अब जो अभी आप लोग देख रहे हो वीकली जो एक्सपायरी हो रही थी उसको बंद किया गया, एक ही एक्सपायरी किया गया, सारे के सारे डेट पे नहीं, एक ही दिन करना है एक्सपायरी सभी। अब क्या है उस साप्ताहिक जो मतलब एक्सपायरी होती है उसको ही समाप्त करने का यहाँ पे बात चल रहा है। मतलब देखते हो आप लोग ना कि हर शुक्रवार को जो है हम लोगों की एक्सपायरी होती है, शुक्रवार नहीं मतलब यहाँ पे समझिए थर्सडे को जो एक्सपायरी होती है, और वेडनेसडे को भी एक्सपायरी होती है। तो वो जो एक्सपायरी वीकली वाली होती है ना, अब उसको जो है सीधा सीधा बंद करके सीधा सीधा कह लीजिए कि अब मंथली वाली एक्सपायरी के विचार हो रहा है, या फिर 15 दिन की एक्सपायरी पे विचार हो रहा है, कि मतलब वीक में केवल जो है महीने में 2 ही एक्सपायरी होगी, एक 15 दिन वाली और एक जो है 1 महीने वाली। समझ रहे हो आप लोग? बस यही ये वीक वाली हर वीक वाली जो थर्सडे को होती है एक्सपायरी उसको जो है बंद करने पे अभी विचार चल रहा है, बंद अभी हुआ नहीं है, विचार चल रहा है। इसी वजह से मतलब इसके लिए जो है मतलब मतलब सेबी अपना जो है ड्राफ्ट वाफ्ट लेके आएगी, वो सब विचार होगा उस पर, जैसा सोचा समझा जाएगा उसके बाद वैसा होगा। इसी की वजह से जो है यहाँ पे 5% की गिरावट देखने के लिए मिल चुकी है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि भाई एक्सचेंज है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग होती है तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। अब जैसे अभी वीकली ट्रेडिंग जो बंद हुई है हर सारे इंडेक्स की प्रतिदिन वाली, तो उससे भी प्रभाव पड़ा है। अब एकदम जो है वीकली एक्सपायरी अगर बंद कर दी जाएगी तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बीएससी में थोड़ी सी पिटाई अभी हो रही है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने बोनस भी दिया था तो अच्छा खासा मोमेंटम भी आया था, तो एक कोई बहाना भी चाहिए थोड़ा सा कूल अप होने के लिए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन करेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले अभी भी बिंदास रह सकते हैं। सेम उसी तरीके से एक यहाँ पे पेटीएम में भी न्यूज निकल के सामने आ रही है, 197 कम्युनिकेशन में भी 1,053 रुपया करेंट प्राइस है, 2.5% की गिरावट आई है। इसमें भी सीधा सीधा अगर हम लोग बात करेंगे तो जैकमा की जो है मतलब ग्रुप की एक कंपनी जो है अलीबाबा ग्रुप की एंट फिनटेक जो है उसने अपना जो है 3800 करोड़ रुपए के लगभग 5.6% हिस्सेदारी पेटीएम में पूरी बेच दी है। अब इतना हिस्सेदारी था क्योंकि चाइना की ये कंपनी थी तो होल्डिंग था, तो एक तरीके से ये निगेटिव भी माना जा रहा था कि सभी लोग की नहीं चाइना का कंट्रोल है, चाइना का कंट्रोल है, कंपनी का कंट्रोल है पेटीएम पे। अब वो जो है बाहर निकल चुके हैं बिल्कुल। तो अब इसी ब्लॉक डील के जरिए आज गिरावट भी आई थी क्योंकि 5% के डिस्काउंट पे यह जो है सौदा होने वाला था, जो कि हुआ भी, लेकिन फिर भी रिकवरी करके मतलब पेटीएम क्लोज किया है कैंडल, तो ये बढ़िया चीज़ है। अब कोई भी हैंगओवर नहीं है कि अब कोई क्वांटिटी बेचने के लिए ब्लॉक डील के जरिए आ जाए, इनको ही बेचना था, कई स्टेप में ये बेच चुके हैं। तो ये भी एक इसके लिए कह लीजिए आज के लिए निगेटिव है, लेकिन आगे के लिए ये भी पॉजिटिव है, और शेयर कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, आप लोग देख ही सकते हो। आज इस स्टॉक का था मीटिंग डेट, सुमित इंडस्ट्री लिमिटेड, जो मैं बताया था कई दिन से आप लोगों को। 126 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 1300 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है भाई। मीटिंग डेट इसका था स्टॉक स्प्लिट घोषित करने के लिए, जो कि कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट घोषित कर भी दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो।
कंपनी का फेस वैल्यू जो है यहाँ पे कंपनी करिए कि हमारा एक शेयर अगर आपके पास 10 रुपये फेस वैल्यू वाला है तो हम आपको 5 इक्विटी शेयर देंगे 2 रुपये फेस वैल्यू वाला, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू को कंपनी 2 रुपये में कन्वर्ट करने वाली है। हर एक शेयर में अपने 5 भाग कंपनी करने वाली है। एक शेयर हमारे पास रहेगा, 4 शेयर कंपनी की साइड से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में 1.5 महीने का टाइम लगने वाला है। अगला शेयर आ जाएगा हम लोग का सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। 65 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 88-89 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी कंपनी को कई सारे जो है यहाँ पे रेटिंग भी मिले हैं, कई सारे जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जो मैं आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। लेकिन 5 अगस्त 2025 की एक और लेटेस्ट खबर आ रही है। कंपनी अपना रिजल्ट डेट अनाउंस की है। ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों घोषित करेगी 12 अगस्त 2025 को। कब? 12 अगस्त को ये जो है अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है। और भी न्यूज आ रही है। यूबीएस, जी हाँ दोस्तों, यूबीएस ने इनको जो है अपग्रेड किया है, इनकी रेटिंग भी दिया है, मतलब ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है और बाय रेटिंग दिया है। बाय रेटिंग के साथ 78 रुपये का जो है टारगेट इन्होंने तय किया। यूपीए मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट जो है 77 रुपये तय किया है। और भी मोतीलाल ओसवाल ने 82 रुपया दिया है और अरिहंत कैपिटल ने भी, देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 77-78 रुपये का टारगेट दिया। तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई है, देख लीजिएगा। फिलहाल में रिजल्ट 12 अगस्त को आएगा, जब भी अपडेट आएगा आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। सुंदर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, 468 रुपये वाला शेयर 4% की तेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब ये तेजी का पीछे का क्या कारण है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। 7,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने आज देखिए 5 अगस्त 2025, देख रहे हो ना, आज ही के लिए, क्यों लेटेस्ट अपडेट अब आप लोगों को मैं यहाँ पे देता हूँ, खास करके बोनस और स्पीड और सभी वाला लेटेस्ट ही है। 12:30 पे 8 अगस्त 2025 को कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है। बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेगी। अब रेशियो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा हम लोगों को। हालांकि कंपनी के पास अगर हम लोग देखेंगे तो बैलेंस शीट पे रिजर्व अच्छा खासा है, 24-25 करोड़ के आसपास का, तो अच्छा रेशियो आ सकता है। 8 अगस्त को जब भी आएगा फ्राइडे के दिन, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा, ठीक है ना। चार्ट भी देखेंगे तो ठीक है, साइडवेज ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक और कंपनी है जिसका नाम है मोस यूटिलिटी लिमिटेड। 250 रुपया इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 626 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये एसएमई कंपनी है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एसएमई, ठीक है ना, छोटी वाली कंपनी है, लोड साइज इनका रहता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरे नज़र में पड़ गई तो सोचा कवर कर देता हूँ। इस कंपनी ने दोनों अनाउंस किया है। क्या क्या अनाउंस किया है भाई? यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि एक शेयर हमारा 10 रुपया फेस वैल्यू वाला है, तो हम आपको 5 इक्विटी शेयर देंगे 2 रुपये, मतलब 1:5 के रेशियो में इस कंपनी ने घोषित किया है स्प्लिट। और साथ में कंपनी ने यहाँ पे किया है 1:1 के रेशियो में घोषित। देखिए 1:1, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस के तौर पे देगी और टोटल 2 शेयर यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 5 शेयर, और उस 5 शेयर पे 5 शेयर बोनस का मिल जाएगा, टोटल 10 शेयर। तो हर एक शेयर के बदले में 10 शेयर हम लोगों को टोटल मिलने वाला। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है यहाँ पे 8 अगस्त 2025। जी हाँ, 8 अगस्त को इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है और 7 अगस्त जो रहेगा इसका खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये एक भी इसमें भी इम्पोर्टेंट अपडेट, ये एसएमई शेयर है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।